बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ जॉइंट्स। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है टाइप ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट्स बेसिकली क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा बोन्स के जो कनेक्ट हुई होती है वो जॉइंट्स के थ्रू हुई होती है। ठीक है, जॉइंट्स क्या करते हैं, मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे होते हैं। ठीक है, जॉइंट्स को उनकी मूवमेंट की बेस पे तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इमूवेबल जॉइंट। ठीक है, इमूवेबल जॉइंट जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, जो कि बिल्कुल भी मूव नहीं करते, जिस तरह आपके स्कल के जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स वो होते हैं जो कि थोड़ी बहुत मूवमेंट करते हैं, जैसे आपके वर्टिबल कॉलम के जॉइंट्स हैं वो आप बेंट होते हैं तो थोड़े से वो जॉइंट्स जो हैं वो मूव करते हैं, इससे ज़्यादा वो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, और तीसरी जो टाइप होती है वो होती है मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, मूवेबल जॉइंट्स जो फ्रीली मूव कर लेते हैं। इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं हिंग जॉइंट्स और दूसरे होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, हिंग जॉइंट्स जो होते हैं वो जिस सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते हैं, बैक और फोर्थ मीन्स आगे पीछे सिर्फ मूव करते हैं एक डोर की तरह। ठीक है, एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वो होते हैं जो ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, चारों तरफ। ठीक है, जिस तरह आपके एल्बो और नी के जॉइंट्स हैं वो सिर्फ आगे पीछे एक प्लेन में मूव करते हैं, एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आपके हिप एंड शोल्डर के जॉइंट्स आ जाएंगे जो कि इन ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है बच्चे, ये जॉइंट टाइप ऑफ जॉइंट्स जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें आपने इसके साइड टाइप्स और सब टाइप्स को एक्सप्लेन करना होता है विद एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रोल ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली आता है, डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट। ठीक है, बेसिकली क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो कि कोलेजन के बने हुए होते हैं। टेंडन जो है ये एक बैंड की तरह होता है जो कि मसल्स को अटैच करता है बोन से। ठीक है, ये टफ बैंड्स का बना होता है। ठीक है, टेंडन की वजह से क्या होता है, बोन्स में पुलिंग फोर्स आती है और वो मूव करती हैं। ठीक है, ये टेंडन जो है बोन्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। लिगामेंट्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं और टफ़ के साथ साथ लेस फ्लेक्सिबल होते हैं। ये बोन्स के साथ अटैच करते हैं और इनका काम क्या है, बोन्स को डिसलोकेशन से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, ये दो जो डिफरेंस है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपने लिखने होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मसल एंड मूवमेंट में बेसिकली जो आपकी मूवमेंट होती है, बोन्स जो है वो खुद मूव नहीं कर पाती, इट सेल्फ बोन को मूव करने के लिए मसल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आपके बेसिकली स्केलेटन मसल्स जो होते हैं वो आपकी मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। अब स्केलेटन मसल्स जो हैं वो बोन्स के साथ अटैच होते हैं। मसल्स की जो एक साइड होती है वो इमूवेबल जो बोन के साथ अटैच होती है, उसे कहते हैं ओरिजिन, और मसल्स की जो दूसरी साइड होती है वो मूवेबल बोन के साथ अटैच होते हैं, जिसे कहते हैं इंसर्शन। ठीक है, ये जो टॉपिक्स हैं ये जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जा रहा है, डिफरेंस बिटवीन ओरिजिन एंड इंसर्शन, तो आपने बताना है जो इमूवेबल बोन के साथ है वो ओरिजिन है, और जो मूवेबल बोन के साथ होते हैं वो मसल्स अटैच होते हैं वो इंसर्शन होता है। ठीक है, बोन्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, शॉर्ट होते हैं, पुल करते हैं, और इसकी वजह से आपकी जो बोन है वो मूव करती है। ठीक है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से बोन्स मूव करती हैं। अब बात कर लेते हैं एंटागोनिस्ट क्या होता है, जो मसल्स जो होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं। स्केलेटल मसल्स जो हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, उस पेयर को कहते हैं एंटागोनिस्टिक पेयर। ठीक है, एंटागोनिस्टिक पेयर में क्या होते हैं, मसल्स एक दूसरे के ऑपोजिट जॉब कर रहे होते हैं। ऑपोजिट जॉब किस तरह, अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स करेगा, और अगर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो पहला रिलैक्स करेगा। ठीक है, और इस फिनोमेना को कहते हैं एंटागोनिज्म। ठीक है, इस अब आगे दो टर्मिनोलॉजी, दो फिनोमेना है, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर का। ठीक है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद बोन्स को बेंड कर ले तो वो मसल्स होते हैं फ्लेक्सर, और इस मूवमेंट को कहते हैं फ्लेक्सेशन। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद बोन को स्ट्रेट कर दे तो इस फिनोमेना को कहते हैं एक्सटेंशन, और मूवमेंट मसल्स को कहते हैं एक्सटेंसर। ठीक है बच्चे, बेंड होने के बाद मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद बोन को बेंड कर दे तो फ्लेक्सेशन, और मसल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद बोन को स्ट्रेट कर दे तो एक्सटेंशन मूवमेंट कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है बाइसेप ट्राइसेप की, जो कि बाइसेप एंड ट्राइसेप एंटागोनिस्टिक पेयर हैं। आपके जो बाइसेप के मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद बोन्स को बेंड कर देते हैं, इसलिए ये क्या होंगे, ये होंगे फ्लेक्सर, और आपके ट्राइसेप मसल जो है वो बेंड होने के बाद बोन्स को स्ट्रेट कर देते हैं तो ये क्या होंगे, एक्सटेंसर होंगे। ठीक है, दोनों बाइसेप एंड ट्राइसेप जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट जॉब करते हैं। जब आपके बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आपके ट्राइसेप रिलैक्स होते हैं, और जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो बाइसेप्स रिलैक्स होते हैं। ठीक है, इस मूवमेंट को एंटागोनिज्म की मूवमेंट कहते हैं, और ये फ्लेक्सर और एक्सटेंसर भी, बाइसेप जो है वो फ्लेक्सर है और ट्राइसेप जो है वो एक्सटेंसर है। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपने लिखनी होती है। ये एंटागोनिज्म अगर जो आता है लॉन्ग क्वेश्चन आता है डिफाइन एंटागोनिज्म, तो आपने ये पूरा पैराग्राफ लिखना होता है विद एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल इंक्लूड होगी तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं डिसऑर्डर्स की। तो डिसऑर्डर्स में आज सबसे पहला डिसऑर्डर है ऑस्टियोप्रोसिस, ठीक है। ऑस्टियोप्रोसिस बेसिकली क्या होता है, ये ओल्ड अडल्ट्स में होता है, स्पेशली वुमेंस में होता है, ठीक है। ये क्यों होता है, ये बेसिकली मेल न्यूट्रिशन की वजह से होता है, जिसमें आपकी न्यूट्रिएंट की इनटेक कम होती है, ठीक है। इसमें इस डिज़ीज़ की जो आइडेंटिफिकेशन है, जो सिम्टम है, वो क्या है कि आपकी जो बोन्स होती हैं उनमें कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। ये क्यों होता है, वाइट प्रोटीन्स एंड विटामिन सी की कमी की वजह से फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होती हैं, या एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ओल्ड एज में कम रिलीज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन भी कम रिलीज़ होते हैं ओल्ड एज में जाके। इसकी वजह से क्या होता है, बोन्स में मिनरल्स की डिपोजिशन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बोन्स जो है उनकी डेंस में कैल्शियम एंड फास्फोरस की कमी हो जाती है। जो डिसऑर्डर है उसको कहते हैं ऑस्टियोप्रोसिस, ठीक है। दूसरा जो डिसऑर्डर है वो क्या है, एथराइटिस। एथराइटिस बेसिकली क्या होती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट्स में, ठीक है। ये मोस्टली ओल्ड एज वुमेन में होती है, और इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, पेन होती है, स्टिफनेस हो जाती है जॉइंट्स में, ठीक है। बेसिकली जो आपके जो हाई वेट जॉइंट्स होते हैं, जैसे हिप जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स, इनमें जो है वो पेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसका जो ट्रीटमेंट है, इसमें क्या किया जाता है, पेन किलर्स ली जाती हैं या एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन ली जाती है, ठीक है। 3 टाइप के एथराइटिस होते हैं। एक होते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, जो जॉइंट्स के दरमियान में जो कार्टिलेज होता है ना, वो कार्टिलेज जो है ना वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। या उसमें क्या होता है, लुब्रिकेशन जो है वो कम हो गई होती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे से फ्यूज़ हो जाते हैं और इसमें जो इमूवेबल हो जाते हैं, ठीक है। तीसरी जो टाइप है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है मेम्ब्रेन, जो बोन्स के जॉइंट्स के दरमियान में जो मेम्ब्रेन होती है इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। उसकी सिम्टम क्या है, फटीग हो जाती है, लो ग्रेड फीवर हो जाता है, पेन एंड स्टिफनेस इन जॉइंट्स हो जाती है, ठीक है। और जो तीसरी टाइप है एथराइटिस, किसको गोट कहते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। इसमें क्या बेसिकली क्या होता है, यूरिक एसिड की अकमुलेशन हो जाती है मूवेबल जॉइंट्स में, जिसकी वजह से ये जो जर्नली जो आपके टो को जो है उनको, या एंकल जॉइंट्स जो हैं उनको जो है वो अटैक करती है, ठीक है। जो गोट जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन में डिफरेंट बिटवीन ऑस्टियोप्रोसिस एंड एथराइटिस भी आ जाता है, ठीक है बच्चे। यहाँ पे आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह लास्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।